हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की जो क्लास है हमारी, ये टाइम एंड वर्क से है। ठीक है, टाइम एंड वर्क की जो आज क्लास है हमारी, क्लास कौन सी है आज? तो क्लास है आज हमारी 6। राइट। तो 6 क्लास है जब से सुपर टैट का जो हमने बैच स्टार्ट किया है दोस्तों, सुपर टैट मैथ का। ठीक है, सुपर टैट मैथ का जो हमने बैच स्टार्ट किया है, इस बैच की आज जो है 6 क्लास है। ठीक। और टाइम एंड वर्क से भी आज हमारी कौन सी है? 6 क्लास है। तो इसकी जो टाइमिंग रहती है रोजाना, आपकी सुबह मॉर्निंग में 10 बजे रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये 22-23 का सुपर टाइट का बैच है और ये कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है इसमें। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं, अब आगे क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे सभी। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। हर क्लास में लगभग लगभग 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं। तो आप अपने अगर इससे पहली वाली हमारी क्लास नहीं देखी है, 1 से लेकर के 5 क्लास हो गई है। इससे पहले तो आप जाइए प्ले लिस्ट में और वहां से जो है इन 5 क्लास को आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। सॉरी, 16वां क्वेश्चन है ना, आज का तो फर्स्ट ही है। तो ये 16वां जो क्वेश्चन है ये क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ मिलकर एक काम 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। बी तथा सी यह भी 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए और बी 30 दिन में कंप्लीट करते हैं और बी और सी 20 दिन में। तो यहाँ पर ए और बी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 30 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। और बी और सी की बात करता हूँ तो यहाँ पर 20 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक। अब दोनों का एलसीएम हमें ले लेना है। तो दोनों का एलसीएम हो गया है 60। 20 या 60 और 30 धुनी 60। इतना समझ में आ गया है। अब क्या कहा गया है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे सभी के सभी। कलर और ले लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, ये जो वैल्यू आई है ये तो इनकी इफिशियंसी हो जाएगी, क्षमता दोनों की। क्लियर है, यहाँ से दोनों की क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी। अब आप देखिए, ए काम को शुरू 5 दिन में मतलब शुरू जो कर दिया है उसने, 5 दिन तक काम करता है। शुरू किया है ए ने, और ए जो करता है वो कितने दिन करता है, 5 दिन करता है कंप्लीट। फिर बी काम शुरू करता है और 15 दिन तक करता है। बी जो काम करेगा वो अब 15 दिन करेगा। सी करेगा 18 दिन। सी ने काम किया है लास्ट के 18 दिन, और 18 दिन में काम को क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। कितना समझ में आया? देखो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी कि 5 डेज कार्य करा लो ए और बी से। तो 5 डेज कार्य करेंगे। ए और बी कितने की क्षमता है, ए और बी की बताइए मुझे। 2 की इफिशियंसी है। तो 2 की इफिशियंसी से कितने दिन कितना काम कर देंगे, 10 काम कर देंगे। अब आप बी और सी से 10 दिन काम कराइए, क्योंकि देखो बी का 5 दिन तो ए में चला गया, 10 दिन बचा। तो 10 दिन अब बी सी में इंक्लूड कर दिया हमने, तो सी हो जाएगा आपका 3 की क्षमता से कितना काम हो जाएगा, 30। टोटल कार्य हमारा हो गया है 40। राइट। तो 60 में से आपने 40 कार्य निकाल दिया है, तो बच कितना गया है, 20 कार्य। अब देखो 20 कार्य को सी ने किया है, मान के चलिए 10 दिन यहाँ हो गया है, तो 18 में से 10 दिन गए हैं तो कितना बच जाएगा, 8। 8 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो सी की जो इफिशियंसी आ जाएगी 5/2 की आ जाएगी। क्लियर है? तो ये क्या है, ये क्षमता आ गई है। आपसे क्या पूछा गया है, ए इसे कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो हमें बी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो वी की जो वैल्यू निकालेंगे हम कितने में से निकालेंगे, 3 में से। तो 3 - के 5/2 तो कितना हो जाएगा, 6 - के 5/2 तो हो गई है 1/2 की क्षमता। ठीक। अब ए की वैल्यू निकाल लीजिए आप बी में से। तो ए की जगह वैल्यू निकालेंगे तो यानी कि 2 - के 1/2, 2 दूनी कितना हो जाएगा बताइए मुझे। 2 दूनी 4 - के 1/2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/2। यहाँ पर जो क्षमता आ जाएगी ए की कितनी आ जाएगी, 3/2। देखो टोटल कार्य है और ए से हमें कार्य कराना है, क्षमता है ए 3/2 की। तो 3 से डिवाइड करोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20। और 2 के ऊपर गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा बताइए, 40 दिन।
ए जो आ जाएगा 20 × 2 यानी के 40 डेज। अकेला जो है ए, वो कितने दिन में उस कार्य को कर देगा, तो 40 दिन में इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। इतना समझ में आ गया? चलिए, अगर समझ में आ गया है तो अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 है। आज का क्वेश्चन दूसरा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे सभी। ए की कार्य कुशलता, जो ए की कार्य कुशलता है वो बी से 4 गुनी है, समझ में आया। और इसी काम को करने में सी बी से दुगना समय लेता है। कितना समय लेता है? सी बी से दुगना समय लेता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी। अगर सी एक काम एक एक टाइम लेता है, यानी कि सी की जो कार्य क्षमता एक है, तो हो सकता है कि बी की दुगनी होगी। जब एक टाइम लेता है, मानिए यहाँ पर देखिए, सी से दुगना समय, अगर सी एक टाइम लेता है तो सी बी से, अगर बी एक टाइम लेता है तो सी 2 टाइम लेगा। अगर मैं ये तो टाइम का रेशियो हो गया। अगर मुझे इफिशियंसी का रेशियो निकालना है यहाँ पर, तो टू टू इंटू क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2:1 है, तो यहाँ पर पुट अप कर दीजिए आप, सीधी सी बात है। ठीक है, यहाँ हो गया। अब क्या कहा गया है पहली लाइन में, ए जो है बी से 4 गुना कुशल है, तो 2 का 4 गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ से क्षमता निकल गई। अब देखिए, ए एक काम को 12 दिन में करता है, तो ए जो है 8 की क्षमता से 12 दिन में करेगा, तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा, 96। तो टोटल जो वर्क है मेरे पास 96 हो गया। चलिए, अब 96 काम को तीनों मिलकर उस काम को, ठीक है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो 96 वर्क है, और 96 वर्क को कितने से कराना है, 11 से कराना है। कितने से, 11 से। तो देखो 11 अट्ठे 88, क्लियर। और 8 सही 8/11 डेज। समझने का प्रयास कीजिए। तो यह क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों ने कार्य किया है। 96 कार्य किसने किया है, ए बी सी तीनों ने मिलकर कार्य किया है। तो 96 कार्य को तीनों करेंगे तो 8 सही 8/11 दिन आ जाएगा। कंप्लीट है यहाँ से। चलिए, इसके बाद बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 18 आसान है, हल्के क्वेश्चन है, ठीक है। बस थोड़े से लॉजिकल है, इसीलिए करा रहा हूँ, थोड़े से क्या है, लॉजिक क्वेश्चन है, ठीक। चलिए पढ़िए, देखो क्वेश्चन कहता है एक काम को करने में बी और सी मिलकर जितना समय लेते हैं, उससे 3 गुना समय ए ले लेता है। देखिए, बी प्लस सी जितना टाइम लेते हैं, मान लीजिए एक टाइम लेते हैं, तो बी अकेला उस काम को करने में उससे 3 गुना टाइम लेता है। तो ये तो हो गया टाइम का रेशियो। हमें निकालना है इफिशियंसी का रेशियो। इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा 3:1। ठीक है, आगे क्या कहा गया है बताइए जरा। आगे जो कहा गया है ये है बी और सी। तो बी और सी जो है यहाँ पर, सॉरी, ए और सी मिलकर जितना समय लेते हैं, बी उससे 4 गुना टाइम लेता है। बी कितना लेता है, बी लेता है 4 गुना। अगर ये 1 टाइम लेते हैं तो ये 4 गुना। तो इफिशियंसी इनकी 4 की हो जाएगी, इनकी 1। अब आप देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तीनों की जो क्षमता है वो हो जाएगी 4 की, और यहाँ पर तीनों की क्षमता है वो है 5 की। पहले इफिशियंसी को बराबर कर लीजिए, तो तीनों की 20 हो जाएगी यहाँ से क्षमता, और यहाँ से 5 करोगे तो यहाँ पर भी 20 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ से। तो हमने कितने से गुणा करी है, 4 से गुणा की है, तो 4 से इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16। 4 से 1 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4। 5 इधर 5 से करिए तो 5 की इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी 5, और 5 से इन दोनों गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 15। तो देखो ए और बी और सी, तो तीनों की अगर मैं इफिशियंसी की बात करता हूँ, तो ए की इफिशियंसी 5 है और बी की इफिशियंसी 4 है। तो सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो 11 हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ से। सॉरी, सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो देखो बी की जो इफिशियंसी वो हमारी 4 है, तो 4 से हम 4 निकाल दिया 15 में से, तो कितना बच जाएगा, 11। क्लियर हो जाएगा। टोटल जो हो जाएगी 20 हो जाएगी। कोई बात नहीं,
यदि तीनों मिलकर एक काम को 24 दिन में करते, देखो तीनों की इफिशियंसी 20 की है और 20 की क्षमता से 24 दिन में करते हैं, तो 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, 480 टोटल काम हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क हो गया। इतना समझ में आया? 480 हमारे पास क्या हो गया है, टोटल वर्क हो गया कंप्लीट। अब आपसे पूछा गया बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर देगा, तो वी की जो एफिशिएंसी है वो हमारी कितने की है, 4 की। 4 से डिवाइड करिए आप, 4 ही करना 4, 4 दूनी 8, यानी कि 120 डेज में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो वी इस कार्य को 120 दिन में कंप्लीट कर लेगा। इतना समझ में आ गया? तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट करिए और जल्दी से बताइए क्लास कैसी लगी है दोस्तों। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, 5 आदमी और 3 औरतें हैं। ठीक है, तो 5 आदमी हैं और 3 औरतें हैं, ये मिलकर 4 दिन में 23 कमीज बनाती है। देखो 4 दिन में कितनी कमीज बना लेती है, तो 23 कमीज बना लेती है। राइट, फिर कहा गया है 3 आदमी हैं, 3 आदमी हैं और 2 औरतें मिलकर 2 दिन में कितनी कमीज बना रहे हैं, तो ये 7 कमीज बना रहे हैं। फिर कहा गया है 7 आदमी के साथ मैंने मान लिया एक्स औरतें मिलकर 6 दिन में कितनी कमीज बनाएंगे, तो 45 कमीज बनाएंगे। क्लियर क्वेश्चन ही है, पूरा क्वेश्चन इतना है, समझने का प्रयास करेंगे। ये सारा क्वेश्चन हो गया, कंप्लीट हो गया यहाँ से। अब आप देखिए इसको क्या करना है आपको, इन पहले इधर ले लीजिए सिर्फ इतना, 2 से डिवाइड करिए 4, तो 2 बार चला जाएगा, 7 दूनी 14। देखो 7 की गुणा करिए यहाँ पर, इस वाले 7 की गुणा 2 से करिए, तो 7 दूनी 14, 14 पंजे कितना हो जाएगा 70 एम, और 14, 14 दूनी 28, 14 तिया कितना हो जाएगा 42 डब्ल्यू, बटे कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 23। ठीक है, 23 की, सॉरी अब 23 नहीं रहेगा, अब इस वाले 23 की गुणा इधर करनी है हमें। तो 23 की गुणा करोगे, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 59 एम, और यहाँ पर 23 की गुणा करोगे 23 की, तो प्लस के हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 46 डब्ल्यू। अब आप देखो 70 में से 69 जाएगा तो एक बच जाएगा, 1 एम बराबर। अब 46 में से आप 42 को निकालोगे तो कितना बच जाएगा 4 डब्ल्यू, यानी कि एम अनुपात डब्ल्यू का जो मान आ जाएगा 4:1। ठीक है, तो इनकी जो क्षमता है वो हमने अनुपात में निकाल ली है। क्लियर हो गया? अब आप देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो कह रहा है ये हो गया, तो वैल्यू है। अब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों में से किसी को एक मान लेंगे, तो यहाँ पर इस वाले मान को मान के चलिए, कौन से वाले को मानना है समझिए, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू रख लोगे आप, तो क्या हो जाएगा, आपसे कुछ भी वैल्यू रख लीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाए। देखो इस वाली वैल्यू कोई से भी रखो, पहले वाले में रखना चाहते हो पहले में, लेकिन दूसरे में रखोगे तो आसान है, दूसरे वाले में रख लो। तो 4 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा, और प्लस के कितना हो जाएगा 2 धुनी, सॉरी 1 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, और गुना में कितना रहेगा 2, बटे कितना हो जाएगा 7, बराबर में 7 चौक कितना हो जाएगा यहाँ से 28, और प्लस के यहाँ हो जाएगा x, और बटे में कितना हो जाएगा 45, और यहाँ पे हो जाएगा 6। देखो तो 2 से हमने डिवाइड किया है, 2 या 6 और 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 बार। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 16, सॉरी 14, तो यानी कि 14 बटे कितना हो गया है, अब मुझे बताइए। तो 14 बटे कितना हो जाएगा 7। क्लियर हो गया यहाँ से, बराबर में यहाँ पे हो जाएगा आपका 28 प्लस के x बटे कितना हो जाएगा 15। तो 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर क्या है ये 14 है, तो 7 14 बटे तो 2 हो गया, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। तो x की वैल्यू हो जाएगी 30 माइनस के 28, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 महिलाएं। क्या हो जाएगा 2 महिलाएं। कंप्लीट है, तो 2 महिलाएं क्या है, 2 महिलाएं 7 आदमियों के साथ मिलकर उस कार्य को कर लेंगी। कंप्लीट हो गया, यहाँ से समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए, समझ में आ गया है तो वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताना कैसी लगी है क्लास। चलिए, इसी के साथ अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर बनाइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 20 है, और 20 आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन। क्वेश्चन को कैसे बनाना है अच्छे से समझ लीजिए। राइट
क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ए एक काम को 20 दिन में करता है, तो ए जो है एक काम को 20 दिन में करता है, इतना समझ में आया। और बी जो है, बी इस काम को 30 दिन में करता है। ठीक, बी कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे पहले। तो 20 20 20 20 या 60 और 30 दूनी 60, तो ये इनकी इफिशियंसी होगी, कंप्लीट इफिशियंसी। यानी कि हमने जो निकाली है तो क्षमता निकाल ली है यहाँ से। हम ये कह सकते हैं कि ए एक दिन में 3 रुपए कमाता है या 3 यूनिट कार्य करता है, बी 2 रुपए कमाता है या 2 यूनिट कार्य करता है। क्लियर हो गया यहाँ से। आगे कहा गया है ए ने 4 दिन अकेले काम किया और बी ने सी के साथ मिलकर 18 दिन काम किया। तो ए की जो एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी है 3 की, तो 3 की क्षमता से 4 दिन तक काम करेगा तो 12 काम कर लेगा, तो 12 आप 60 में से घटा दोगे तो 48 बच जाएगा। अब क्या है, अब बी और सी, तो बी और सी ने 48 कार्य कितने दिन में किया है, यानी कि 18 दिन में किया है। सॉरी सॉरी, चलिए बी और सी का निकाल लेते हैं पहले। बी और सी की क्षमता है 2 की क्षमता से 18 दिन तक काम किया है, 18 दूनी कितना हो जाएगा 36। टोटल काम निकालिए, यहाँ से 8 और यहाँ से 4, तो 48 निकाल लीजिए आप। बच कितना जाएगा 12। तो अब 12 कार्य को किसने किया है, सी ने अकेले उस कार्य को क्वेश्चन कहता है कि फिर बी ने सी के साथ मिलकर शेष कार्य 18 दिन में पूरा कर लिया। 18 दिन में पूरा कर लिया। ठीक, यहाँ पर मिस्टेक हुई क्योंकि यहाँ पर तो एक था। हाँ, चलिए चलिए चलिए, तो देखो बी का काम निकालिए पहले आप 18 दिन का, तो 2 की क्षमता से 18 निकालोगे, 18 दूनी कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18, 18 दूनी 36, 48 था ना ये, राइट, सही था। कितना था 48, तो कितना बच जाएगा 12, सेम। तो 12 कार्य को सी ने कितने दिन में किया है, 18 दिन में। 6 दूनी 12 और 6 18, तो 2/3 इफिशियंसी हो गई है उसकी। किसकी हो गई इफिशियंसी बताइए मुझे, सी की इफिशियंसी हो गई ये क्षमता। क्लियर है यहाँ से सी की। अब क्या करता है सी, टोटल कार्य 60 को 2/3 की क्षमता से करेगा, तो कितना हो जाएगा 30 × 3, तो बराबर में कितना हो जाएगा 90 दिन हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ से समझ में आ गया है। तो सी अकेला करेगा अगर उस कार्य को तो 90 दिन में कर देगा। इतना समझ में आया, समझ में आ गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 21। पढ़िए क्वेश्चन 21 क्या कहता है। एक ठेकेदार एक काम को 20 दिन में पूरा करता है। एक ठेकेदार एक काम को 20 दिन में पूरा करता है, 5 आदमी को कार्यरत करता है। उसने पहले 5 आदमी कार्य पर लगाए। काम को पूरा, सॉरी, समय पर पूरा करने के लिए 15 दिन बाद, अब देखो 20 दिन का तो ठेका लिया था, 15 दिन के बाद तो 5 दिन और एक्स्ट्रा बच गए ना, तो ये दिन हो गए इसको, सॉरी। तो अब शेष 5 दिन बच गए हैं, तो 5 दिन में क्या करना है, उसको कार्य कराना है। 5 दिन बाद 2 अतिरिक्त व्यक्ति लगा देता है वो। तो देखो 5 दिन बाद 2 अतिरिक्त व्यक्ति लगा देता है, तो 2 अतिरिक्त व्यक्ति ये है और 5 ये है, तो 5 और 2 कितने हो जाते हैं 7। अतिरिक्त व्यक्तियों को कार्यरत करता है। यदि वह इन अतिरिक्त व्यक्तियों को कार्यरत नहीं करता तो कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगता है ये बताना है। तो देखो 7 व्यक्तियों ने मिलकर 5 दिन कार्य किया और समय पर कार्य कर दिया। और ये 7 व्यक्ति ना होते, 5 ही होते, तो कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो जाता। तो 5 से पाई डिवाइड कर दिया और डी की वैल्यू आ गई है 7 दिन। तो आने वाले 7 दिन में ये इस कार्य को कंप्लीट कर देगा। समझ में आया। तो कहने का मतलब ये है कि 15 हमारे पहले थे और 7 दिन ये हो गए, तो टोटल दिन की बात मैं अगर करता हूं तो कुल दिन लगेंगे हमारे 22, राइट, कुल दिन लगेंगे 22। और देखो 20 दिन हमारे थे और 20 दिन थे, ठीक है। टोटल अगर 22 दिन लग रहे हैं तो 20 दिन का हमने ठेका लिया था, तो हमें 2 दिन क्या है अतिरिक्त लग गए, अतिरिक्त। तो 2 दिन जो लगे हैं वो हमारे क्या लगे हैं, अतिरिक्त लगे हैं। ठीक है, तो बन गया है, क्वेश्चन हो गया। कुछ भी आपसे पूछ लेगा तो आप बता दोगे यहाँ से। समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो अब बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर क्या है आपकी स्क्रीन पर ये रहा,
क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को बनाने का प्रयास करेंगे सभी। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, देखिए, दो पुरुष है, एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। यही काम दो महिलाएं 9 दिन में पूरा करती हैं। यहाँ यहाँ तक देख लीजिए। फिर जबकि 3 बच्चे 8 दिन में इसे पूरा करते हैं। ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 आदमी इस कार्य को 6 दिन में करते हैं और 2 महिलाएं ही इस कार्य को 9 दिन में करती हैं। और तीन, अगर मैं बच्चों की बात करता हूँ, यानी कि 3 लड़कों की, बॉय की बात करता हूँ, तो ये इस कार्य को 8 दिन में करते हैं। आपसे कहा गया है क्या, बताइए मुझे, कि 3 महिलाएं मिल जाए 4 बच्चों के साथ और ये एक दिन काम करे। तो इन्होंने एक दिन कार्य किया, तो ये अलग कार्य है। यहाँ से पहले निकाल लीजिए। तो यहाँ से क्या निकालोगे आप, देखो, ये हो जाएगा आपका 2, फिर यहाँ से 2 और 2 चौक हो जाएगा आपका। ठीक है। अब वैल्यू आ जाएगी आपकी 6m बराबर में 9w हो जाएगा और बराबर में 4 यहाँ से v हो जाएगा। ठीक है। तो मैं निकाल सकता हूँ इनकी इफिशियंसी। देखो इफिशियंसी, अगर मैं इनकी m की और w की इफिशियंसी और यहाँ पर b की एफिशिएंसी निकालूंगा, तो 9 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ से 36 हो जाएगा। और 9 चौक 36, और m की वैल्यू निकाली है तो यह w की निकाल लोगे तो 6 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ से 24 हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा 9 छंग कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। 2 से डिवाइड करिए, यहाँ से 18 हो जाएगा और यहाँ से 12 हो जाएगा, यहाँ से 27 हो जाएगा। राइट। फिर 3 से 3 छंग 18, 3 चौक 12 और 3 नम 27। राइट। 6 4 9, इतनी इफिशियंसी आ गई है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 22 है। इफिशियंसी आपके सामने आ चुकी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पर क्या है, 27, तो 3 से काटा था ना, तो 9 या 27 हो जाएगा। क्लियर हो गया है यहाँ से। आप मुझे बताइए, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर 3 4 या 12 बचने वाला था ना, यहाँ पर 12 बचेगा। देखो 4 तिया 12, ठीक है ना। 4 तिया 12, इफिशियंसी थोड़ी सी मिस्टेक है। देखिए, अगर मैं यहाँ से 3 से भी डिवाइड कर देता हूँ, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 3 से डिवाइड करिए आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3। क्लियर। अब इफिशियंसी थोड़ी सी क्या है, चेंज कर लीजिए। इफिशियंसी क्या हो, 4 तिया 12 हो जाएगा। यहाँ से 4 तिया 12 और बी डब्ल्यू का बाहर निकालना है, तो यहाँ से 8 हो जाएगा और 3 दूनी 6। 3 से डिवाइड करें, सॉरी, किससे करेंगे डिवाइड, अब 2 से करिए। 2 तिया 2, 2 छंग 12, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, तो 4 6 4 3, ये इनकी इफिशियंसी। क्लियर हो गया यहाँ से। तो 6 4 3 तीनों की इफिशियंसी हो गई। अब आप मुझे बताइए, देखिए, 3 महिलाएं और 4 बच्चे मिलकर ये किसी कार्य को एक दिन तक करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 महिलाएं हैं, तो महिला यानी कि डब्लू वुमेन है, और 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे। ठीक है। एक दिन, तो 3 चौक 12 और प्लस के यहाँ से हो जाएगा 4 तिया 12 और 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। 24 कार्य इन्होंने कर दिया। टोटल कार्य निकाल लेते हैं। 2m गुना में कितना है, 6। एक वैल्यू m की कितनी है, 6, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और 12 गुना 6, तो 12 पंजे 60 और 12 6 कितना हो जाएगा, 72। तो 72 में से आप 24 निकाल दीजिए, यानी कि ये टोटल कार्य है हमारा 72, 24 कार्य उन्होंने किया है। तो देखो 24 या 72 होते हैं, तो 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो जो शेष काम, शेष काम, ठीक है, तो शेष काम जो है हमारा वो 48 है। अब शेष काम को आपसे क्या पूछा है, मिलकर एक दिन तक किया, शेष एक दिन में केवल पुरुषों को काम पूरा करना है, एक दिन में करना है। अब देखिए, आप एक दिन में ही करना है, तो कुल कितने पुरुष लगेंगे, कितने पुरुष लगेंगे। मैंने मान लिया x आदमी किसी कार्य को एक दिन में कर देते हैं और काम है 48, तो x गुना में कितना हो जाएगा, 6 और यहाँ पर 48, तो 6 से डिवाइड करोगे आप, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मुझे बता दीजिए। तो 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे कितना हो जाएगा, 48। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 8 दिन हो जाएगा, कंप्लीट है। और 8 दिन में ये इस कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं।
इतना समझ में आ गया है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई है हमारी, 8 दिन आ गई है, और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। और चलिए अब हम इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 23। बनाइए क्वेश्चन नंबर 23 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, तथा तथा यहाँ पर सी रह गया है, तथा सी इस कार्य को 20 दिन में कंप्लीट कर लेता है। देखिए, तो ए इस कार्य को 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है, तो सी कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 60। तो 10 छंग 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60, इफिशियंसी हो गई है तीनों की, यहाँ पर क्षमता निकल गई है। देख लीजिए तीनों की क्षमता हो गई है। अब आपसे क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पर ए और सी ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, ए प्लस सी। तो ए और सी की क्षमता कितने की है, 9 की। 9 की क्षमता से 2 दिन तक काम करेंगे तो 18 काम कर लिया है। तत्पश्चात ए के स्थान पर बी कार्यरत हो जाता है। अब बी और सी, तो बी और सी में बचे हैं अब। तो देखो 18 आप निकाल दीजिए इसमें से, तो कितना बच जाएगा आपका, बताइए मुझे। यहाँ से बच जाएगा 42। अब 42 कार्य को ए बी और सी ने किया है 7। तो 7 छंग कितना हो जाएगा, 7 छंग 42, यानी कि 6 डेज में ये इस कार्य को कर देंगे। 6 सत्ते कितना होता है, 42 होता है। आपसे पूछा गया है तो दिया कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो देखो ये शेष कार्य इन्होंने किया है। अगर मैं कुल टाइम की बात करूं, कुल दिन की, तो कुल दिन कितने लगे हैं, तो 2 दिन पहले हुआ है काम, 6 दिन बाद में, तो 8 दिन लगे हैं टोटल। ठीक है, टोटल दिन की बात करेंगे तो 8 आंसर है। शेष दिन की बात करेगा, जो शेष दिन में उन्होंने दोनों बी और सी ने किया है, तो वो 6 दिन है। दोनों इस क्वेश्चन का आंसर है। आपसे कुछ भी पूछ ले वो आप जवाब दे सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ से। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 24 है आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से बनाइए क्वेश्चन नंबर 24, बनाइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 24 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे क्वेश्चन को। राइट, क्वेश्चन 24 कहता है, देखिए, 2 आदमी हैं, 3 महिलाएं हैं और 4 बच्चे, ये मिलकर, तो मिलने की बात करेंगे तो यानी कि प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 10 हेक्टेयर, तो हेक्टेयर रखेंगे नीचे, और कितने दिन की निराई हो जाती है, 10 दिन की। क्लियर हो गया यहाँ से। चलिए फिर कहा गया है, एक आदमी है, एक औरत है और एक बच्चा मिलकर, एक बच्चे की कार्य कुशलता है, सॉरी, यहाँ पर एक एक की जो कुशलता है वो दी गई है। ठीक है, तो एम, डब्लू और वी, इनकी जो एफिशिएंसी दी गई है कितने की है, 5 की है। यहाँ से 4 की है, और इसकी जो है बी की, ये 2 की है। ये एफिशिएंसी कहा गया आपसे। 6 आदमी हैं, 4 महिलाएं हैं और 7 बच्चे मिलकर ये 16 हेक्टेयर को कितने दिन में बना सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है। ठीक, तो देखो 10 से तो मैंने 10 को डिवाइड कर दिया, कुछ और नहीं। अब देखो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। इतना समझिए, बराबर में 6 पंजे 30 हो जाएगा, और 4 चौक 16 हो जाएगा, और 7 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ से 14 हो जाएगा, और बटे में कितना है, 16। तो देखो 8 और 12 20, और यहाँ पे हो जाएगा 30, गुना में 16, बराबर में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 और 14 कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 और 30 और कितना हो जाएगा, 60, गुणा में कितना हो जाएगा, डी। तो देखो 30 दूनी 60 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करिए 16 को, यहाँ हो जाएगा 8। तो डी की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 8। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, 8 ही क्या है, ये आंसर है। समझ में आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, ध्यान से समझने का भी प्रयास करेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, 3 पुरुष एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। देखिए 3 पुरुष है और ये किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। 6 बच्चे हैं और ये इस काम को 18 दिन में पूरा करते हैं।
तो बताइए मुझे, चार आदमी मिलकर चार बच्चों के साथ ये उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए, तीन से डिवाइड किया है मैंने छह को, तो दो बार चला गया, और तीन से डिवाइड किया, तीन पंजे 15 और तीन छंग 18। क्लियर हो गया है यहाँ से। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 5m बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 b। तो m अनुपात v की जो वैल्यू हो जाएगी 12:5 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ से। अब आप देखिए, इसके साथ कार्य लगाना है तो कौन सा लगा लीजिए, कोई भी 3m×15 वाला लगा लीजिए या कुछ भी। तो देखो m की वैल्यू 12 है, तो 12 चौक कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और b की वैल्यू 5 है, तो 5 चौक 20 हो जाएगा यहाँ से। तो गुणा में d बराबर 3 12 कितना हो जाएगा, 36। 12 कितना हो जाएगा, 12 36। गुना में क्या करोगे आप, 5 पंजे 25, तो 25। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 60 8 68 हो जाएगा, 48 और 20 कितना हो जाएगा, यहाँ से 68 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 15। ये 15 था ना, 5 नहीं था, 15 था, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पर क्या है, 15 है। तो देखो 15 पंजे कितना हो जाएगा, तो 15 पंजे हो जाएगा आपका 75। राइट। यहाँ पर 75 जो है, यहाँ पर भी 75 है। क्लियर है यहाँ से। अब आप देखिए और समझिए और मुझे बताइए, शुरू में क्या था कि बी 18 दिन में करता है और ये भी 18 दिन में करता है, इस वजह से हमारा आंसर गलत आने वाला है। देखिए, मिस्टेक ये हो गई है कि यहाँ पर हमने जहां पर 15 लिखा है बी ए, यहाँ पर 18 है। ठीक है ना, मिस्टेक है। यहाँ पर क्या है, ये 18, तो हमने 18 से 18 को डिवाइड कर देंगे तो एक बार भी नहीं जाएगा, 3 से 2। यानी कि अब जो अनुपात आया है 2 और 1 का आया है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ से बताइए मुझे, 8 और 4 ही करना 4। क्लियर है। और यहाँ से 4 तिया 12 है, और गुना में ये कितना हो जाएगा, ये आपका था 15। राइट। तो 15 ही करना 15 हो जाएगा यहाँ से। फिर से 15, फिर से मिस्टेक हुई, अरे 18 है भाई, 18 लिखिए, 18 है। तो यहाँ से हो जाएगा 12d बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुणा में 18। ठीक है। तो 12 से तो हम 12 को काट देंगे, तो डी की जो वैल्यू है वो हमारी 18 आ जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 25, और इसका आंसर हो गया 18। कहीं पर मिस्टेक नहीं है, फिर से देख लेते हैं। तीन आदमी 18 दिन में करते हैं, कंप्लीट है। छह बच्चे मिलकर उस कार्य को 18 दिन में करते हैं, 18 से 18 और 3 दूनी 6। ठीक है। m की वैल्यू 2 हो जाएगी और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है। चार आदमी है और चार बच्चे, चार आदमी चार बच्चे, 4 दूनी 8 और 4 ही करना 4। ठीक, 8 4 12। ठीक है। फिर आपसे कहा गया है, देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6 होता है। फिर से मिस्टेक, लिखने में बहुत मिस्टेक हो रही है आज तो, इस सवाल में हद ही होगी। 3 दूनी तो 6 होता है, यहाँ पर 6। तो 6 से डिवाइड करेंगे 12 को, कितनी बार जाएगा, 2 बार। और 2 से डिवाइड करेंगे इसे, कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो डी की जो वैल्यू है 9 डेज आ जाएगी। ये है इसका आंसर। कंप्लीट है। तो यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। माफी चाहता हूँ, मिस्टेक कई बार हो चुकी है, लिखने में मिस्टेक थी, जल्दी नहीं करनी है। ठीक है। तो अब क्या है, नो इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर नो है दोस्तों। अब इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है, 26। देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को बनाइए। क्वेश्चन कहता है 10 आदमी और 8 महिला मिलके, पहले 10 आदमी है और 8 महिलाएं, कंप्लीट है। और ये इस कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। द्वारा एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। देखो, एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य एक पुरुष द्वारा एक दिन में किए गए कार्य से आधा है। उसने कहा है कि भाई एक जो महिला है उसकी एक दिन की जो वो महिला कार्य करती है, वो पुरुष के एक दिन के कार्य से आधा कार्य करती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी दुगनी हो जाएगी आदमी की, और औरत की हो जाएगी 1। तो 2:1 के अनुपात में हो गया। फिर आपसे कहा गया है कि 4 आदमी हो और भाई 6 औरतें हो, तो ये इस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, ये बता दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 20 प्लस के 8 गुना में 5 बराबर में 4 दूनी 8 और 6 करना 6 गुना में डी। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 28 गुना में 5 बराबर, देखिए 8 4 14 हो जाएगा। 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28। ठीक है। तो 14 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, 28 हो जाएगा यहाँ पर।
और आपसे जो पूछा गया है 14 दूनी 28 है, और यहाँ पे है गुना में डी, तो डी की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हो जाएगी 10 दिन। तो 10 दिन में उस कार्य को कंप्लीट किया जा सकता है। सारे क्वेश्चन इसी के आधार पर है। तो 10 दिन में क्या है, उसको इसको किया जा सकता है, इसको कार्य को 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर इस कार्य को कंप्लीट 10 दिन में कर सकते हैं। समझ में आ गया तो यस सर लिखिए कमेंट में, यस सर के यहाँ समझ में आया है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहते हैं, ध्यान से समझिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 27 है, ये कहता है कि 25 आदमी और 10 लड़के उतना कार्य, देखो 25 आदमी और 10 लड़के उतना कार्य 6 दिन में करते हैं जितना 21 आदमी 30 लड़के मिलकर कितने दिन में कर देते हैं भाई, 5 दिन में कर देते हैं। तो बताइए 40 आदमी के साथ कितने लड़के मिलाए जाए या लगाए जाए को कार्य क्या है 4 दिन में कंप्लीट हो जाए भाई, ये बताना है। देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि 25 आदमी हैं और 10 लड़के हैं, ये जितना कार्य 6 दिन में करते हैं उतना कार्य 21 आदमी 30 लड़कों की सहायता से 5 दिन में कर देता है भाई। देखिए तो देखो 25 चौका 100, 25 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 छक्का 150। यहाँ पर एम है तो 150 एम हो जाएगा, प्लस के 60 वी हो जाएगा यहाँ से, और 5 का ना 5, 5 दूनी 10, 105 एम हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये 30 एम लड़के हैं ना, तो 6 पंजे 15, यानी कि 150 यहाँ पर हो जाएगा बी, यहाँ पर हो जाएगा 150 बी। अब आप मुझे बताइए कि 150 में से 105 जाएगा तो यहाँ से बचने वाला है 45 एम, और 150 में से 60 जाएगा तो 90 बचने वाला है, 90 बी। तो 45 दूनी 90, तो एम अनुपात बी की जो वैल्यू हो जाएगी 2:1 हो जाएगी इफिशियंसी। ये 2 बार जाएगा ना, क्लियर हो जाएगा यहाँ से। अब आप मुझे बताइए, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन अब क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है भाई इनमें से कोई ये काम ले लीजिए पहले तो आप। ठीक है, तो ले लिया है हमने, यहाँ पर ले लिया है 21 एम प्लस के, कोई सा भी ले लो, जरूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ वही ले लीजिए आप। अगर दो दो पार्ट दिए गए तो दो में से कोई भी ले लीजिए, उससे आंसर आ जाएगा। तीन दिए गए तो तीनों से कोई सा ले लीजिए, एक ले लीजिए, उससे आंसर आना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि 40 व्यक्ति के साथ कितने लड़कों की आवश्यकता होगी जो इस कार्य को 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो देखो फिर वही वैल्यू है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी जो वैल्यू आई है यहाँ पर, एम की जो वैल्यू है वो 2 है, तो 21 दूनी कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा यहाँ से, और 30 के ना 30 हो जाएगा कंप्लीट, और यहाँ पे हो जाएगा 5 बराबर में 40 दूनी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा यहाँ से, और v की वैल्यू x है तो x ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4। अब आप समझिए, ये हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा 72 गुना में 5 बराबर में 80 प्लस के x इंटू कितना हो जाएगा 4। 4 से डिवाइड कर दीजिए 72 को, देखो 4 ही का ना 4, 4 और 4 बच गया है, तो अब बच गया है 3, तो यहाँ पर हो गया 32। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है आपको 8 बार जाएगा, तो 8 चौक 32 होते हैं, 18 चौक 72, सीधा सीधा 18 दूनी 36, तो 18 दूनी 36 दूनी 72, 18 चौक 72, 18 पंजे कितना हो गया 90। एक्स की जो वैल्यू निकालूंगा 90 में से आप 80 निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 10 लड़के हो जाएगा। कितने लड़के हो जाएगा 10 लड़के। तो आपसे क्या पूछा गया था, कितने लड़के लगाए जाए, तो 10 लड़के लगाने पड़ेंगे और कार्य फिनिश। समझ में आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाता है 10 हो जाता है। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर। बनाइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 28 दिन में पूरा कर दें। ए और बी मिलकर एक कार्य को 24 दिन में, सॉरी सॉरी मिस्टेक हुई, 24 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, ए है और प्लस बी है, तो ये इस कार्य को कितने दिन में करते हैं 24 दिन में। ए अकेला उस कार्य को 32 दिन में करता है, तो ए अकेला कितने दिन में करता है 32 दिन में। दोनों इस कार्य को 8 दिन तक मिलकर करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहले हमें इसका कार्य निकाल लेना है। देखो 32 है और यहाँ पर 24 है, तो इन दोनों का ऐसी ऐसी संख्या लेनी है जो तीनों दोनों के क्या आ जाए गुणा में आ जाए। तो देखो 32 की गुना 3 से करिए आप 96 हो जाएगा।
तो 32 की गुणा 3 से, और 24 या 96 होता है। 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। क्लियर हो गया। अब ए और बी यानी कि दोनों से कहा है उसने। उसने कहा है भाई दोनों 8 दिन तक कार्य करते हैं, तो दोनों की क्षमता 4 की है। 4 से 8, 8 चौक कितना हो जाएगा यहाँ से 32। तो 32 कार्य निकाल दीजिए आप, तो कितना बच जाएगा यहाँ से बताइए मुझे। 6 में से 2 गए तो 4 बच गया, 9 में से 3 गए तो कितना बच जाएगा, 64। क्लियर हो गया। 32 दूनी 64। तो वो कह रहा है कि भाई 64 जो कार्य है वो ए ने किया है। ए ने किया है कितने की क्षमता से, 3 से। तो ये आ गया आपका 3 दूनी 6। 3 दूनी 6, 3 ही का ना 3, और यहाँ पे आ गया 21 सही 1/3 दिन 27। ठीक है। क्लियर है यहाँ से। आप मुझे बताइए कि ए है, आपसे पूछा गया है कि बी छोड़, सॉरी सॉरी, यहाँ पर फिर से एक मिस्टेक ये हुई है कि देखो उसने ए से निकाल, ए तो छोड़कर चला गया, उसने कहा फिर ए छोड़कर चला जाता शेष कार्य बी। तो बी बताइए, अगर ए करता तो वो इतने दिन में कर देता। आपसे पूछ लिया गया है बी, तो बी तो वही, बी की तो एफिशिएंसी 1 की बची है, तो ये 64 दिन में ही करेगा। बी 64 दिन में करेगा। अगर 21 पूछता कि भाई शेष कार्य ए ने कितने दिन में करा है, तो 21 सही कितना आया था बताइए मुझे। जो भी आया था आपका वो आंसर था। ठीक है, कंप्लीट है। चलिए अब बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर है, समझिए। 8 पुरुष एक काम को 4 दिन में करते हैं। तो 8 पुरुष एक काम को 4 दिन में करते हैं। 12 महिलाएं इस काम को भी 4 दिन में करती हैं, और जबकि 8 लड़के भी इस कार्य को 8 दिन में करते हैं। ठीक। आपसे पूछ लिया गया है कि बताइए भैया, दो आदमी मिलकर 8 बच्चों के साथ, और 2 महिलाएं हो जाए इसमें, सॉरी 3 महिलाएं शामिल हो जाए भाई इसमें, 3 महिलाएं। तो ये अगर 2 दिन तक कार्य करे, तो यदि बाकी बचे काम को 2 दिन में केवल महिला ही पूरा कर, 2 दिन में सिर्फ महिला से कार्य कराना, तो कुल कितनी महिलाएं लगानी पड़ेगी। अब इतना कार्य कराने के बाद शेष कार्य जो बच जाएगा वो हमें 2 दिन में कंप्लीट कराना है, और महिलाओं से कराना है। तो पहले इतना समझ लीजिए। चलिए देखिए, आप क्या करोगे, यहां से पहले 4 से डिवाइड करिए। 4 ही का ना 4, 4 ही का ना 4, और 4 दूनी 8। क्लियर हो गया यहाँ से। फिर 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 4 दूनी 8। क्लियर। तो ये जो हो गया, ये हो गया आपका 2m बराबर में 3w बराबर में 4 लड़के। अगर मुझे इनकी वैल्यू निकाल ली है, वैल्यू का मतलब तो वही है ना, इफिशियंसी की बात करता हूं मैं आपसे, क्षमता की। तो इफिशियंसी की ये हो जाएगी 4 तिया 12। डब्ल्यू को मान निकालना है तो 4 दूनी 8। अब बी की वैल्यू निकालनी है तो 3 दूनी 6। ये हो जाएगा 6, 4 और 3। यहाँ पर इनकी इफिशियंसी हो गई 6, 4, 3 की कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12 प्लस के 4 दूनी 8, सॉरी 8 है ना, तो 8 चौक 32, 8 चौक, नहीं नहीं, लड़के हैं ना यहाँ पर, तो 3 है, तो 6 तिया कितना, 8 तिया कितना हो जाएगा 24, सॉरी सॉरी सॉरी, 8 तिया 24, और 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और ये इस कार्य को कितने दिन में कर देते हैं, 2 दिन। ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, देखिए यहाँ पर 12 और 12 24 दूनी 48, 48 दूनी कितने में हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब टोटल कार्य निकाला नहीं है, तो मुझे निकालना है शेष काम। तो देखो शेष काम जो निकालना है, पहले यहाँ पर टोटल काम निकाल लीजिए। तो यहाँ पर कुल कार्य जो था हमारा, कुल काम जो था वो कितना था, 8m गुणा में 4 लिखोगे तो यानी कि 6 और 8 छंग 48। देखो 48 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुना में 8 गुना में 6, 6 है 4, 4। तो देखो 8 चौक 32 भी कर सकते हो, और 32 गुणा 6 से कर दीजिए आप, या ऐसे कर लीजिए 8 छंग 48। और देखो 48 दूनी कितना होता है, 48 दूनी 96, और 96 को दुगना कर दीजिए। तो यानी कि 6 दूनी 12 का 2, 9 दूनी 18, 119, 192। 192 से 196 घटा दीजिए आप, सॉरी 96 घटा दीजिए, तो 96 ही बचेगा। तो शेष जो रिमाइंडर बचा है, शेष जो कार्य है हमारा, तो वो कितना है,
तो यहाँ पर जो हो गया है कुल कार्य जो बच गया है हमारा 192, और 192 96 कार्य हो गया है, तो शेष हमारा 96 बच गया। कितना बच गया है? शेष बच गया है 96 कार्य। अब शेष काम भी निकाल लिया हमने कि शेष कार्य कितना हुई, तो शेष काम जो हो गया है हमारा 96 बच गया है। अब इस उसने कहा है भाई एक्स महिलाएं लगानी पड़े हैं मुझे, और ये इस कार्य को 2 दिन में कर देती है, काम है 96। तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए आप। 2 से डिवाइड क्यों कर, 2 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा? 2 से 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 48 हो गया। और एक डब्ल्यू की जो वैल्यू है, यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू रख लीजिए डायरेक्ट, कितनी हो जाएगी? 3। तो 3 से वो डिवाइड कर दीजिए इसको, 3 करा 3, 3 छंग 18, तो यानी कि एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी 16 महिलाएं। ठीक है, तो वहां पर कितनी महिलाएं लगानी पड़ेगी कि कार्य 2 दिन में कंप्लीट हो जाए? तो हमें जो लगानी है वो 16 महिलाएं लगानी है, और 16 महिलाएं लगाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, 16 देख लीजिए आप, 12 चौक 48, और हाँ सॉरी सॉरी, मिस्टेक मिस्टेक यहाँ पर हुई है दोस्तों। देखिए यहाँ पर 16 जो रखा है हमने, यहाँ पर ये गलत है। क्यों गलत है पहले समझ लीजिए। देखो यहाँ पर ध्यान नहीं रहा मैं, मेरा जो है यहाँ पर 4 है, एम की डब्ल्यू की तो वैल्यू 4 है ना, 3 जो रखी है हमने, ये किसकी वैल्यू रखी है मुझे बताइए। तो यहाँ पर जो रखा था हमने ये, और ये एम नहीं है, यहाँ पर यह है एक्स। समझिए, तो डब्ल्यू का जो मान है वो तो 4 है ना, 4 तो 4 दूनी 8, 8 का 8, और 8 दूनी 16, तो 12 हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। माफी चाहता हूँ, वहां पे 3 रखा गया जो कि लड़के का मान था, एक लड़के की वैल्यू को था। ठीक है, एम एम की वैल्यू 6 है, डब्ल्यू की वैल्यू 4 है, और लड़के की वैल्यू 3 है। यहाँ से क्लियर था, तो फिर यहाँ से मिस्टेक होगी थी, कोई बात नहीं। चलिए अब बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है 8 आदमी और 4 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। देखिए 8 आदमी और प्लस 4 महिलाएं मिलकर ये किसी कार्य को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। इतना समझ में आ गया है? कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 6 दिन में। फिर आपसे कहा गया एक दिन में एक महिला जितना काम कर सकती है, एक दिन में एक महिला जितना काम कर सकती है उससे दुगना कार्य, सॉरी, एक दिन में एक पुरुष, एक दिन में एक महिला जितना कार्य करती है उससे दुगना काम कर सकता है। मतलब कि वही बात हो गई ये तो भाई, कि एफिशिएंसी तो एम की ही दुगनी है यहाँ पर। भाई एक मान लीजिए एक महिला एक दिन में एक रोटी खाती है, तो आदमी 2 खाता है, या 1 यूनिट काम करती है तो वो 2 यूनिट काम करता है। वो एक 1 रुपया कमाती है तो वो 2 रुपये कमाता है। यही तो बात है सीधी सीधी। चलिए अब क्या कहा गया है देखिए, फिर नई लाइन से, 8 व 4 महिला, 8 पुरुष व 4 महिला ने काम करना आरंभ कर दिया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए काम निकाल लीजिए, टोटल यहाँ से काम निकल जाएगा। यहाँ पर देखो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16, प्लस के 4 डब्लू है 4, और गुना में हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा? 20 गुना में 6, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 112 टोटल काम हो जाएगा हमारा, टोटल वर्क कंप्लीट। फिर आपसे कहा गया है भाई जो 8 महिला, 8 पुरुष व 4 महिला है, इन्होंने काम करना आरंभ कर दिया है, और इन्होंने 2 दिन के बाद, तो 2 दिन तक कार्य कराया, पहले पहले इनसे 2 दिन कार्य करा लीजिए। 8 दूनी 16 हो जाएगा यहाँ से, और प्लस के 4 है तो 4 एम, और गुना में कितना कर दीजिए आप? 2, तो 20 गुना में कितना हो जाएगा? 2, और 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40। आप टोटल में से 140 घटाओगे तो कितना बच जाएगा आपका? बताइए मुझे, 120 में से 40 घटाइए आप, तो 80 बच जाएगा। तो ये शेष रिमाइंडर है काम, शेष काम जो है मेरा कितना हो जाएगा? 80 बच जाएगा ना भाई। 120 टोटल कार्य है, 120 में से उन्होंने 40 काम कर दिया है 2 दिन में, तो अब शेष बच गया है 80 काम। आपसे कहा गया है 2 दिन के बाद 4 पुरुष ने काम छोड़ दिया, तो देखो 4 पुरुष चले गए हैं, तो कितने पुरुष बच गए हैं? तो 4 पुरुष बच गए, और 4 नई महिला आ गई है, 4 पहले से थी तो 4 अब आ गई है, तो 8 महिला हो गई है। राइट,
भाई 4 महिला पहले से है। देखो 4 महिला ये है और 4 महिला जो हमारी चलती आ रही है, 4 महिला है, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 8 महिला हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ से? क्लियर हो गया, 8 महिला है। तो ये मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगी, जो हमारा शेष कार्य बच चुका है, यानी कि 80 वाला। आपसे पूछा है, नहीं महिलाएं है, जुड़ गई तो और कितने दिन में यह काम पूरा हो जाएगा। देखिए, तो वही बात है भाई, 4 की गुणा 2 से करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 8, और यहाँ पर हो जाएगा 8 गुणा में डी, और यहाँ हो जाएगा 80। ये आ गया 16 गुणा में डी, और यहाँ पे हो जाएगा 80। ठीक है, और 16 पंजे 80, तो डी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 5 डेज। कंप्लीट। इस क्वेश्चन का यही एक आंसर है। चलिए, रखते हैं आज सिर्फ यहाँ तक ही। मिलते हैं कल, और कल हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर, न्यू टॉपिक होने वाला है दोस्तों, न्यू टॉपिक। ठीक है, न्यू टॉपिक होने वाला है, न्यू टॉपिक। तो न्यू टॉपिक से जुड़ना ना भूले। टाइम एंड वर्क से लगभग जितने सवाल मैंने करा दिए हैं, बहुत सवाल है दोस्तों, छः, लगभग 6 क्लास मैंने इसमें करा दी है, और हम जो पढ़ने वाले हैं अब न्यू टॉपिक की ओर, टाइम एंड वर्क से दूसरा टॉपिक अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब ना, और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने सभी दोस्तों को क्या कर दीजिए, शेयर। और कमेंट में जरूर बताना है दोस्तों, कमेंट करना है और जरूर बताना है क्लास कैसी लगी है। और इसी के साथ, अगर आप शाम को यही क्वेश्चन शाम को अगर आप टेस्ट के रूप में देना चाहते हो, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, परिवार एकेडमी के ही नाम से है, परिवार एकेडमी के ही नाम से है, राइट। तो परिवार एकेडमी सर्च कीजिए, वहां से जो है आपको चैनल मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।